वाराणसी में 7 वार और 9 त्योहार की मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि यहाँ पर साल के दिनों से ज़्यादा पर्व मनाए जाते हैं। नवरात्र और दशहरा के बाद रावण दहन के ठीक दूसरे दिन काशी के लखा मेले में शुमार नाट्य इमली भरत मिलाप का उत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर इस पर्व का आयोजन कई अलग अलग स्थानों पर होता है, लेकिन चित्रकूट रामलीला समिति द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक भरत मिलाप को देखने के लिए लाखों की भीड़ उपस्थित रहती है। खास बात यह है कि यहाँ वर्षों से प्रभु का रथ यादव बंधुओं द्वारा एक विशेष पोशाक, पगड़ी और धोती पहन के खींची जाती है। भगवान का रथ खींच कर लाने के बाद श्री कृष्ण यादव महासभा के अध्यक्ष प्रकाश यादव इस मेले के बारे में बताते हुए कहते हैं कि लगभग 500 वर्ष पहले संत तुलसीदास जी के शरीर त्यागने के बाद उनके समकालीन संत मेघा भगत काफ़ी विचलित हो उठे। मान्यता है कि उन्होंने स्वप्न में तुलसीदास के दर्शन करते हुए उनके बाद उन्हें प्रेरणा मिली। उन्होंने इस रामलीला की शुरुआत की। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व होता है दशहरा, और इस पर्व के दूसरे दिन एकादशी के दिन काशी के नाट्य इमली के मैदान में भरत मिलाप का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रभु श्री राम और चारों भाइयों के मिलने पर लगता है मानो स्वर्ग से भगवान उतर आए हों, और इस क्षण को अविस्मरणीय बनाने के लिए यहाँ लाखों की भीड़ होती है। यादव बंधु द्वारा एक विशेष वेशभूषा धारण किया जाता है। इसके बाबत उन्होंने कहा कि यादव बंधु अपनी परंपरा का निर्वहन करते हैं और अपने को इससे धन्य मानते हैं। जब तक यह परंपरा धरती पर चलती रहेगी तब तक हम सब प्रभु की सेवा करते रहेंगे। भरत और प्रभु श्री राम के इस मिलाप का विहंगम दृश्य देखने के लिए दोपहर से ही भरत मिलाप मैदान में लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है। प्रभु ने अपने भाइयों से मिलने पर इस अप्रतिम दृश्य को हर कोई अपने कैमरे में कैद करने के लिए ललायित भी दिखता है। मेला देखने आए विजयलक्ष्मी ने कहा कि इस पल को देखने मात्र से लगता है कि जैसे प्रभु के साक्षात दर्शन हो गए हों, और वह इस कड़कती धूप के सहते हुए घंटों इंतजार करती है। लंका में रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब वापस लौटे तो उनके दर्शन के लिए आतुर अनुज भरत और शत्रुघ्न उनका बेसब्री से इंतजार करते हैं, और उनके इसी मिलाप को 476 वर्षों की परंपरा के रूप में भी दर्शाया जा रहा है, जो लखा मेले में भी शुमार है, और इसमें भगवान राम का जीवन दर्शन होता है। मान्यता अनुसार काशी की यह लीला 476 वर्ष पुरानी है और मेघा भगत के ज़माने से चली आ रही है, जो कि तुलसीदास जी के समकालीन थे। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस को काशी के घाटों पर लिखा, उसके बाद तुलसीदास ने भी कलाकारों को इकट्ठा कर यहाँ लीला की शुरुआत की थी, मगर उसको परंपरा के रूप में मेघा भगत जी ने ढाला। मान्यता ये भी है कि मेघा भगत को इसी चबूतरे पर भगवान राम ने दर्शन दिया था, तभी से काशी में भरत मिलाप एक लखा मेले के रूप में शुमार हो गया है। काशी की इस परंपरा में लाखों का हजूम उमड़ता है, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता के साथ भरत और शत्रुघ्न को दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। हट जा
हम तो कहेंगे आज ऐसी मान्यता है कि आज भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, भगवती सीता आज सब सस्वरूप अपने रहेंगे, तो उनका दर्शन करिए। और काशी का यही तो महत्व है कि भगवान का आप साक्षात्कार कर सकते हैं, लीला का माध्यम है। इतनी जो भीड़ उमड़ी है, ये सब श्रद्धावान लोग हैं जिनकी मान्यता है कि भगवान राम आज यहाँ पर उपस्थित होंगे, सब दर्शन करेंगे। चारों भाई जो कैसा दृश्य होता है आज का यहाँ? वो अद्भुत दृश्य होगा, आप उसकी भाव उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है, वो तो सबको मेस्मराइज कर देता है, सब भाव विभोर होते हैं। यही तो राम जी हैं। और हमारे यहाँ तो मान्यता है कि परब्रह्म परमेश्वर भगवान राम है और उन्हीं के ताकत से, उन्हीं के सिद्धि से सारी ये सृष्टि चलती है और हम लोग भी उन्हीं के हैं और ये शिव की नगरी है। भगवान राम आज उपस्थित होंगे, यही बड़ी बात है। हमारा नाम मुकुंद उपाध्याय, व्यवस्थापक चित्रकूट रामलीला समिति काशी। क्या है गुरुजी, किस तरह की है परंपरा? ये नाटी इमली का भरत मिलाप श्री चित्रकूट रामलीला समिति कराती है। ये 480 वर्ष से अनवरत चली आ रही है। आज के ही दिन भरत मिलाप के चौथे पर इस रामलीला के संस्थापक संत मेघा भगत को भगवान श्री राम का दर्शन हुआ था और उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। मेघा भगत जी गए, मेघा भगत जी गए अयोध्या, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। दो लड़के छोटे छोटे आए, क्या ये तीर धनुष रखी है, आते हैं। शाम हो गया, नहीं आए, उनको नींद आ गई। स्वप्न हुआ कि तुम बनारस में एक चित्रकूट नाम स्थान से कराओ, हम वही दर्शन देंगे। और दर्शन हुआ, उन्हें शरीर खोल दिया। आज भी चित्रकूट रामलीला समिति के बाद धनुष बाण है, जो धनुष बाण की झांकी में होता है। कितनी अलौकिक ये झांकी होती है गुरुजी? ये आप स्वयं देखिए, 4 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 8 पीढ़ी से मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि संसार में किसी यादव बंधु के, काशी के यादव के अलावा किसी के ताकत हैसियत नहीं है जो एक 5 टन का रथ उठाकर अपने कलेजे पर नंगे पैर लेके चल सके। बता दीजिए। मैं दिनेश कुमार यादव, मैं यहाँ सेवा में भाव में लगा रहता हूँ। कितनी पुरानी परंपरा है, क्या है ये? आप ये देखिए 480 वर्ष हो गया ये, और ये विश्व विख्यात रामलीला ही कोई छिपी बात नहीं है। ये जो लीला होता है यहाँ, खाली लीला नहीं होता है, यहाँ स्वयं भगवान विराजमान रहते हैं, उनका मंचन होता है। तो यदुवंशियों का क्या रोल होता है? ये पुरानी परंपरा है कि यदुवंशी के अलावा कोई ये रथ को उठा नहीं सकता, हिला नहीं सकता, उठाने की तो बात नहीं। लाल पगड़ी का क्या महत्व है? लाल पगड़ी का महत्व ये है कि हम लोग की पहचान है कि ये यादव हैं। ये लाल पगड़ी जब आप पहन के आएंगे तभी आपको जो है उसमें बल्ली में लगे दिया जाएगा, वरना आपको हटा दिया जाएगा। तब तक इसका निर्वहन आप लोग करते रहेंगे? जब तक सांस चलेगी तब तक करते रहेंगे। 480 वर्ष नाम बता दीजिए। गोपाल नारायण पांडे। कहाँ रहते हैं गोपाल जी? मैं जगतगंज में ही रहता हूँ। कितने साल से आप इस लीला को देख रहे हैं? मैं, हमारी उम्र इस समय 72 साल हो गई और कई 65 साल से तो मैं लीला देख ही रहा हूँ। कितनी अलौकिक झांकी होती है? ये झांकी जो आज की होती है, मेघा भगत द्वारा बताया गया था कि आज के दिन भगवान साक्षात यहाँ पर प्रकट होते हैं और वो लीला का आनंद 5 मिनट के अंदर ही पूरा जो भगवान का पूरा सचित्र बिल्कुल दर्शन होता है। लाल टोपी में यदुवंशी लोग भी रहते हैं। कितने ये इनकी आम भूमिका है, आज से नहीं, इनके परिवार कई पुष्पों से जो लोग हैं परंपरागत, वो हमेशा इस रथ को उठाते हैं, यही उठाते हैं। भगवान के मिलने का जो दृश्य है, कितना ये जो कि वर्णित नहीं है, किस तरीके का भगवान का स्वरूप जिस समय आता है वो स्मरणीय है। भीड़ होती है इस मैदान? कम से कम 4 से 5 लाख पूरा पूर्वांचल के आधे से अधिक ये लोग यहाँ काशी में भरत मिलाप देखने के लिए पधारते हैं। मेरा नाम सीता साहू है, 11वीं की आज का करता हूँ। आज कैसा ये दृश्य होता है, भगवान के चारों भाई मिल रहे हैं? देखिए, आज का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। ये काशी का मेला है और ये ऐतिहासिक है, जो कई वर्षों से होता चला आया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग को आके यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिल रही है। किस तरह की व्यवस्थाएं इतनी बड़ी यहाँ भीड़ होती है, इस तरह से की गई है? आज भरत मिलाप का कार्यक्रम हो रहा है नाटी इमली जगह पे। यहाँ काफ़ी संख्या में श्रद्धालु और देखने के लिए लोग आते हैं
इसको देखते हुए समुचित पुलिस व्यवस्था की गई है। इसमें सिविल पुलिस के साथ साथ पीएसी होमगार्ड्स के जवान का भी तैनाती की गई है और महिला सिपाहियों का काफ़ी संख्या में यहाँ तैनाती दी गई है। सादे वस्त्रों में भी ड्यूटी कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा के जरिए लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप में रखने का पूरी प्रयास किया गया है। कुल मिला के आयोजकों के साथ जो समन्वय बनाकर व्यवस्था को अच्छे से अच्छे करने का पूरी कोशिश है और साथ ही साथ हमारे साथ तमाम NGOs का जो वॉलंटियर्स है वो भी साथ दे रहे हैं जो व्यवस्था बनाने के लिए।